देखिए अभी पढ़ने वाले हो वाज या वर, क्या पढ़ोगे? वाज या वर पूरा डिटेल से देखिएगा, जहां ना समझ में आएगा वहां पे पूछेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं, ठीक है। वाज या वेयर, वर बोलोगे या वेयर बोलोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसकी आईडी देख लेते हैं। आईडी क्या होती है इसकी? आईडी होती है था, थी और थे। ये आईडी मतलब इसकी पहचान होती है। और अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम रूल लिख देते हैं। रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट की अंग्रेजी अभी पूरा लिख रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, वाज या और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। और इसको भी पूरा लिख देते हैं, MATIVESENTENCE, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। एग्जाम्पल देख ले, इसके पहले नोट देख लेते हैं। नोट के माध्यम, ध्यान देना वाज किसके साथ प्रयोग होगा और वेयर किसके साथ प्रयोग होगा। इधर देखिए वाज किसके साथ प्रयोग होगा और वेयर किसके साथ प्रयोग होगा, इसको देखना है, ठीक है ना। तो जो सिंगुलर दे दिया जाए, ही, शी, इट और नेम, नेम में किसी का भी नाम हो सकता है, दैट, दिस और दे दिया जाए आई, इनके साथ वाज का प्रयोग होगा, किसका? और तुमको दिया जाए वी, यू, दे, दीज, इनके साथ प्रयोग होगा वेयर, किसका? यही चीज ध्यान देना है कि वाज किसके साथ प्रयोग होगा और वेयर किसके साथ प्रयोग में आएगा, ध्यान देना, ठीक है ना। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। कैसे? कह दिया जाए कि वह मेरा घर है, वह मेरा घर था, ठीक है ना। तो क्या किया जाए? तो सबसे पहले वह की अंग्रेजी, किसकी अंग्रेजी लिखेंगे? वह की अंग्रेजी क्या होती है? दैट। क्या लिखेंगे? हाँ, एक चीज विशेष ध्यान देना, ही और सी का प्रयोग कब करोगे? जब लड़का होगा या लड़की होगी या आदमी होगा या औरत होगा, तभी ही और सी का प्रयोग होगा, अन्यथा दैट का। किसका प्रयोग करोगे? दैट का, ठीक, समझ में आ रहा है ना। ध्यान देना, तो वह की अंग्रेजी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दैट। क्या लिखेंगे? और दैट के साथ हम प्रयोग करेंगे वाज या वेयर में से किसका प्रयोग? दैट के साथ। ध्यान देना, दैट ऊपर वाली लाइन में है, कहां पर है? दैट यहाँ पर है, तो दैट के साथ वाज का प्रयोग करेंगे तो वाज लगा देंगे, ठीक है ना। वाज के बाद ऑब्जेक्ट जो बचेगा वही है दैट, दैट वाज मेरा घर है, तो क्या हो जाएगा? माई हाउस। क्या लिखोगे? अच्छा, क्या कठिन है? आगे देख लेते हैं, दूसरा दे देते हैं। कह दिया जाए तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई थे, ऐसा कह दिया जाए तो क्या कहोगे? तो सबसे पहले तुम की अंग्रेजी, सबसे पहले यू, तो यू के बाद क्या लिखेंगे? वेयर, वेयर, ठीक है ना। वर या वेयर, तो यू यहाँ पर आया है तो वी के साथ वेयर का प्रयोग होगा, क्योंकि इन दोनों में किसी एक का प्रयोग होता है ना, तो किसके साथ? यू के साथ क्या प्रयोग होगा? वेयर, यू वेयर। और वेयर के बाद किसका प्रयोग करोगे? मेरे भाई, तो माई ब्रदर। क्या लिखोगे? माई ब्रदर, ठीक है ना। आगे कह दिया जाए मैं एक अध्यापक था, ठीक है ना। था, थी, थे, मतलब प्रेजेंट में ये था थी का प्रयोग कब करोगे? जब कोई चीज बीत चुकी हो, जब कोई चीज मतलब कि पास्ट का प्रयोग करोगे, ठीक है ना। पास्ट में प्रयोग किया जाए, जब कोई चीज बीत चुकी हो तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे था, थी, थे। तो मैं एक अध्यापक था, तो सबसे पहले मैं की अंग्रेजी होती है आई, क्या होती है? और आई के साथ किसका प्रयोग होगा? वाज, आई के साथ वाज का प्रयोग होगा, आई वाज अ टीचर। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, जहां ना समझ में आए पूछ लीजिएगा। कह दिया जाए कि हम खिलाड़ी थे, हम खिलाड़ी थे, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले वी, क्या लिखेंगे? और वी के बाद वी, क्योंकि हम एक में नहीं बहुवचन में आता है, प्लूरल है, तो वी के साथ वेयर का, वी के साथ वेयर का। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो वी के साथ वेयर का प्रयोग करोगे और उसके बाद किसका? प्लेयर, ठीक, समझ में आया। चलिए आगे देख लेते हैं। निगेटिव बता दिया जाए। खिलाड़ी हैं, प्लेयर आ जाएगा, वो खिलाड़ी का बहुवचन यही रहेगा, प्लेयर ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुवचन में ये आ गया है वी, क्या आ गया है? और वी के साथ वेयर का प्रयोग होगा, वी दर्शा देता है ना किसके साथ क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। कह दिया, आगे देख लेते हैं निगेटिव में। निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले रूल
रूल में क्या लगेगा, नॉट लग जाएगा। कहाँ क्या लगेगा, नॉट। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वाज या वर्ब, वाज या, और उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट के बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ध्यान देना नॉट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, वाज या वर्ब के बाद, वाज या, इस चीज को विशेष ध्यान देना है। कह दिया जाए कि वह मेरी किताब नहीं थी, वह मेरी किताब नहीं थी, है ना। तो वह की अंग्रेजी सबसे पहले डैट, क्या लिखोगे, और डैट के साथ वाज, डैट के बाद करोगे वाज का प्रयोग, डैट वाज, ठीक। इन दोनों में किसी एक का सब्जेक्ट होगा, इन दोनों में किसी एक का, इसके बाद नॉट का, किसका प्रयोग करोगे, नॉट मतलब नहीं, ठीक है ना। उसके बाद क्या बचा है, मेरी किताब, मेरी किताब की होगी माई बुक, क्या हो जाएगी, समझ में आ रहा है ना। आगे कह दिया जाए कि मैं, क्या कह दिया जाए, मैं पागल नहीं था, मैं पागल, तुम पागल थे, हाँ चलिए जा, मैं पागल नहीं था, तो क्या हो जाएगा, आई वाज, आई के साथ वाज का प्रयोग, ठीक है ना। आई वाज, वाज के बाद किसका प्रयोग करोगे, नॉट, और मैड मतलब होता है पागल, ठीक, समझ में आया। आगे कह दिया जाए तुम अच्छे नहीं थे, तुम अच्छे नहीं थे, अब तो हो गए ना, क्योंकि आप पढ़ाई करते हो तो अच्छे हो गए हो। तो ध्यान देना, तो तुम सबसे पहले तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, और यू के साथ किसका प्रयोग होगा, किसका, वाज या वर्ब का, वेयर, ठीक है ना। वी के, यू के साथ वेयर का प्रयोग होगा, या वेयर, और वेयर के बाद नॉट गुड, समझ में आया। इसको पूरा नोट करना है, और इसी टाइप का होमवर्क देंगे। इंट्रोगेटिव भी बता दिया जाए इसमें का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले रूल, ध्यान देना, रूल की मदद से सब कुछ करिएगा, देखना सबको है, ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जहां ना समझ में पूछ लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले WH फैमिली होती है, व्हाट, वाई, व्हेन, हु, ठीक है, ये सब शब्द होते हैं, इसको लिख देंगे। उसके बाद आता है तुम इज किसका, वाज या वर्ब का प्रयोग करोगे, वाज या वर्ब का प्रयोग करोगे। उसके बाद तुम सब्जेक्ट लगाओगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने वाले हो। ये तुम्हारा रूल हो गया। इसी रूल की सहायता से करना है। एग्जाम्पल दे दिया जाए, कह दिया जाए, एग्जाम्पल दे दिया जाए, कह दिया जाए कि, कह दिया जाए क्या तुम अच्छे थे, क्या तुम अच्छे थे, इस प्रकार का ट्रांसलेशन दिया जाए, ठीक है। पूछा जा रहा है ना, क्या क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या तुम अच्छे थे, तो जिसका आंसर तुम यस या नो में दे सकते हो, वहां पर तुम WH का प्रयोग नहीं करोगे। तुम्हारा रूल शुरू होगा वाज या वर्ब से, कहां से, वाज या वर्ब से, ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है ना। वाज या वर्ब से शुरू हो, तो सबसे पहले तुम किसका प्रयोग, तुम के साथ किसका प्रयोग होता है, वाज की वेयर, वेयर, तो वेयर लगा देते हैं, और वेयर के बाद यू, और यू के बाद क्या है, गुड, समझ में आया। दूसरा दे देते हैं, कह दिया जाए क्या वह घर में था, क्या वह घर में था, पूछा जा रहा है ना, प्रश्न पूछा जा रहा है कि नहीं, क्या वह घर में था, तो तुम इसका उत्तर दोगे ना, तो क्या कहोगे, सबसे पहले हम किसका, वह के साथ किसका प्रयोग, खड़ा पिटा बंद करिए, ध्यान देना, वह के साथ किसका प्रयोग होता है, वाज या वर्ब का, वाज, वाज का प्रयोग होता है, तो वाज, वैष्णवी समझ में आ रहा है, हाँ। तो वाज, और वाज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो होता है वह क्या है, वह, तो वह की अंग्रेजी हम क्या कर दें, दैट कर दें, या ही कर दें, जो भी करना है कर दें, ठीक है ना। क्या वह घर में था, तो क्या कर दें, ही कर दें या सी कर दें, ही, क्योंकि लड़का को कह रहा है ना, क्या लड़का या आदमी, क्या वह घर में था, लड़की होती तो क्या कहोगे, सी, है ना। क्या वह घर में थी, ऐसा बोलते हैं ना हिंदी में, ठीक है। तो ही, वाज ही, वाज ही के बाद ऑब्जेक्ट जो बचा है, इन द हाउस, क्या बोलोगे, इन द हाउस, समझ में आया कि नहीं। आगे कह दिया जाए क्या मैं अध्यापक, या फिर कह दिया जाए क्या मैं छात्र था, क्या मैं छात्र था, जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, उसके लिए तुम प्रयोग करोगे क्या, उसके लिए तुम WH का प्रयोग नहीं करोगे, मतलब
सबसे पहले आई के साथ किसका प्रयोग होता है? तो वाज को पहले कर दोगे, उसके बाद आई की अंग्रेजी, छात्र की अंग्रेजी क्या होती है? स्टूडेंट हो गया तुम्हारा, खत्म। समझ में आया? एक और बता दूं जिसका आंसर तुम यस या नो में दो, ठीक है ना? कह देते हैं तुम कैसे थे, तुम कैसे थे। तो सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी किसके जरिए पता चल रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है? कैसे के जरिए। किसके जरिए? और यही होता है तुम्हारा WH फैमिली, यही क्या होता है? WH। तो कैसे की अंग्रेजी क्या होती है? हाउ। क्या होता है? हाउ के बाद वाज या वेयर का प्रयोग। तो तुम के साथ किसका प्रयोग होता है? वेयर। और वेयर के बाद यू। हाउ वेयर यू। आर का प्रयोग कब करोगे? जब है होगा तो तुम कैसे हो। समझ में आया? तुम वेयर का प्रयोग कब करोगे? तुम कैसे थे। समझ में आया कि नहीं आया? आगे देख दिया और कह दिया जाए तुम कहाँ थे, या फिर वह कहाँ था। वह कहाँ था। तो क्या कहोगे? कहाँ की अंग्रेजी? वेयर। क्या हो जाएगी? वेयर। कहाँ की अंग्रेजी होती है? वेयर। इसी के जरिए पता चल रहा है ना कि प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी हो गई? वेयर। तो वेयर के बाद वाज, और वाज के बाद ई। काम खत्म। नोट कर लीजिए।